हेलो बच्चों, कैसे हो? फिट है सब? बिल्कुल, एवरीबॉडी शुड बी फिट, है ना। एक्सरसाइज करते रहिए और लर्निंग चालू रखिए। वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम दीपेश, योर सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज टीचर। तो नेक्स्ट टॉपिक अब तक हम कर चुके हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर तक, है ना। लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला चैप्टर तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो एंटरटेनमेंट। लाइफ में कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है हम लोग उसको अभी देख लेते हैं। वन बाय वन वी विल सी द क्वेश्चंस एंड उसके अंदर जो भी इसका आंसर होगा, इसमें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि मोस्टली सिंगल आंसर होता है। बाकी ऑप्शंस के ऊपर रिवॉल्व अराउंड करने से हम लोगों का टाइम थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हम आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करने वाले। इसमें आपको जो क्लियर कट आंसर है उसी के बारे में बता देंगे। जहां एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वी विल श्योरली डू दैट। फर्स्ट क्वेश्चन, द बिग बैंग थ्योरी इज एन अमेरिकन सिटकॉम। सिटकॉम होती है सिचुएशनल कॉमेडी, है ना। दैट फर्स्ट एयर्ड ऑन September 24, 2007 and ran for 12 seasons on CBS. Which Indian actor played a role of fictional character of Rajesh Raj Ramayan कोथरपल्ली, है ना। देव पटेल, अनिल कपूर, नील नितिन मुकेश, तीनों में से कोई नहीं था। देव पटेल तो किसी और में थे, है ना। कुणाल नायर जो थे उन्होंने इसके अंदर राज का रोल किया था, ठीक है। He was an Indian-American actor best known for his performances in the Harold and Kumar comedy films. In 2009, he joined Obama administration as an associate director of the White House Office of Public Engagement. Name him, है ना। तो उसमें कॉमेडी फिल्म्स, उसमें एक इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने रोल किया है। अमेरिकन पायलट्स वगैरह के बारे में भी। मूवीज आर नॉट सो ग्रेट बट लेकिन उन्होंने रोल बहुत सारे मूवीज के अंदर था। इनका नाम जो है वो है कार्ल पेन। कुणाल नायर के बारे में भी हमने बड़ा, बिग बैंग थ्योरी वाले हैं, है ना। जिमी मिस्त्री एंड नवीन एंड्रयूज आर डिफरेंट। इन जो ये फोटो दिख रही है ये है मस्ट हैव सीन इन सो मेनी मूवीज। कार्ल पेन नाम है इनका, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। He is an Indian poet and film director of many films such as Andhi and Mausam. He is also well known Indian lyricist, won a Grammy Award for his song Jai Ho. जय हो को म्यूजिक कंपोजर तो हमारे यहाँ पे बैठे हैं, है ना, ए आर रहमान। बट लेकिन उन्होंने पूछा लिरिसिस्ट कौन थे। लिरिसिस्ट थे इसके हमारे गुलजार साहब, है ना। गुलजार साहब है, उन्होंने इसके जय हो के और भी बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट वगैरह उन्होंने की है, लिखी भी है, बहुत सारे गाने लिखे इन्होंने, ठीक है। Satriya is one among the 8 principal classical Indian dance traditions and the most recent entrant in the classical dance list. It was introduced in 15th century AD by the great saint Srimanta Shankaradeva. Srimanta Shankaradeva, अब ये जो as a powerful medium for propagation of the Vaishnava faith, कि 3 तरह के जो faith होते थे उस समय हम लोग मानते थे। वैष्णव, शैव जो शिव जी को मानते थे, और शाक्त परंपरा जो डाइटी जो गॉडेस देवी हैं, दुर्गा है, उनको मानते थे। वैष्णव परंपरा डेफिनेटली लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते थे। टू विच स्टेट दस दिस क्लासिकल डांस फॉर्म बिलोंग टू। अभी इसकी फॉर्म दिख रही है हमें, ये बिलोंग करता है असम से। मणिपुरी का कौन सा है? मणिपुरी डांस है। ओडिशा का छाऊ डांस है। अरुणाचल प्रदेश का पोनुंग जो करके डांस है वो आपको वहां मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। बाकी डांस फॉर्म भी आपको मिल गई बट ये जो सतरिया है वो आपको मिलेगा आसाम का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm really sorry for that. Read the given passage and answer the question 5, 6 and 7. 3 क्वेश्चन के आंसर इसी में से मिलने वाले हैं। Let's see. It is a British drama film released in 2008. The film narrates the story of an 18-year-old orphan boy from Mumbai. The soundtrack of this movie was composed by the singer and composer A.R. Rahman. This movie won 8 Academy Awards in different categories in 2009. जय हो को गाने को भी मिला था और म्यूजिक कंपोजर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी A.R. रहमान को मिला था। 2 तो A.R. रहमान के हाथ में आ गए थे, ठीक है। तो नेम ऑफ द फिल्म डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज कौन सी थी? स्लम डॉग मिलियनेयर, है ना। उनके डायरेक्टर भी हम लोगों को पता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही है। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी? डैनी बॉयल ने ये की थी। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर करना बहुत इजी, क्योंकि अगर एक भी आंसर पता हो तो उसका डायरेक्टर या मूवी का नाम हम लोग बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ के ऊपर है, तो हम लोग देख लेते हैं। हु प्लेड द रोल ऑफ क्विज शो होस्ट इन दिस मूवी? केबीसी खेलते हैं वो लोग। केबीसी के अंदर अमिताभ बच्चन तो रियल में आते हैं और पहले एक बार शाहरुख खान भी आए थे, है ना। सलमान खान तो कभी नहीं आए, वो 10 कदम में आते थे और बिग बॉस में आते हैं। तो लेकिन उस मूवी के अंदर अनिल कपूर ने केबीसी होस्ट के
जो रोल है वो प्ले किया था। अनिल कपूर, याद है? वो उन्होंने कहा था कि जो 1 करोड़ कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर वगैरह उसको लास्ट में आंसर वांसर बताने की कोशिश करते हैं। यू विल सी द मूवी, इट्स अ ग्रेट मूवी, है ना? Which of the following movies created history as the first non-English movie to win the Oscar award for the best picture category in the 92nd Academy Awards? Amazing movie थी। उसको देखने के बाद सोसाइटी की इतनी सारी रियलिटीज वो आपके सामने लेके आती है कि लोग किस तरह सोचते हैं। चोर सिर्फ यहाँ नहीं होता लोगों के मन में, चोर टॉप लेवल तक भी होता है। जो अमीर सोसाइटी है, गरीब सोसाइटी है, उनमें एक स्मेल वाला जो सीन है, पूरी उनको टाइम पे एक वो स्मेल करते थे, ऐसे स्मेल लेते रहते हैं, तो उसके अंदर उनको पता चलता है कि भाई वो एक उन गरीब लोगों की स्मेल उसमें बता देते हैं कि भाई उसमें उनके अंदर इस तरह से होता है। अमेजिंग मूवी, यू शुड वॉच द मूवी, नेम इज पैरासाइट, है ना? पैरासाइट अगर आप मूवी देखोगे तो आपके मतलब जो थोड़े ज्ञान चक्षु हैं वो थोड़े खुलने लगेंगे, है ना? नॉन इंग्लिश मूवी थी जिसने ऑस्कर जीता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following legendary Indian actors is famously referred as the greatest showman of इंडियन सिनेमा? ग्रेटेस्ट शोमैन, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, देवानंद, सब बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। बट जो राज कपूर ने जिस तरह से राज किया और जो आरके स्टूडियो था उन्होंने जो डेवलप किया, ग्रेटेस्ट शोमैन इन इंडियन हिस्ट्री। रशिया के अंदर तो इनको बहुत ज्यादा माना जाता है। बाकी मिथुन चक्रवर्ती इज ऑल्सो वेरी फेमस इन रशिया, है ना? तो एवरी गर्ल देयर वगैरह, हर किसी को जिमी जिमी आजा आजा वाला जो सॉन्ग है वो सबको पता है। तो बहुत लोग इंडियन सिनेमा को इस तरह से जानते हैं। ठीक है, चलो राज कपूर हो गया, द ग्रेटेस्ट इंडियन शोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लोगो ऑफ गिवन पिक्चर इज अ फेमस ब्रांड ऑफ लग्जरी क्लोथिंग। दिस ब्रांड ऑल्सो सेल्स फुटवेयर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम वगैरह भी बनाते हैं। तो इस लोगो को देख के अभी यूएस पोलो जैसा लग रहा है ना, बट ये यूएस पोलो का नहीं है। अगर यहाँ पे एक और जो के बैठा होता तो ये यूएस पोलो का साइन हो जाता। और बर्बरी का साइन क्या है? अब यही जो है, एक घोड़ा सामने की तरफ देखता और स्पेयर लेके खड़ा होता, तो वो है हमारा जो है नाम है वो है रैल्फ लॉरेन। जो आंसर है इस ब्रांड का, है ना? इस ब्रांड का जो लोगो का नाम है रैल्फ लॉरेन। एलन सॉली तो एक स्टैग सा बना हुआ है इस तरह से करके, है ना? वो एलन सॉली का साइन है, बट नॉट दिस वन। एलन सॉली का हमारा आंसर है रैल्फ लॉरेन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Read the given passage and answer the following questions. वापस से 3 क्वेश्चन हम लोगों को दे दिए। It is an American epic science fiction film released in 2009. The film is set in mid 22nd century when the humans are colonizing Pandora, a lush habitable moon of the gas giant. The film made extensive use of new motion capture filming techniques. This movie won 82nd Academy Award for art direction, cinematography and visual effects. अब इस किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं? ट्रॉन लेगेसी। ट्रॉन तो थोड़ी पहले की मूवी है। वॉरक्राफ्ट, उसके अंदर वो जो एक वेरी फेमस वो जो उसका जो वॉरक्राफ्ट है वो दांत लगना हुआ ऐसा करके ना, टूथ हेड, इतने बड़े बड़े टूथ हेड, एक मॉन्स्टर जैसे होते थे वॉरक्राफ्ट। ट्रॉन और टैंगल देखिए, टैंगल एक वो लड़की की स्टोरी, रेड हेयर होते, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं ना, वो एक एनिमेटेड मूवी है। तो हमारा जो आंसर है वो है पेंडोरा। कहाँ पे रहते थे? पेंडोरा है उसमें, जो नीले जिनको नामी भी है ना, जो नामी उसको जो बोलते थे, तो दैट इज नावी करके बोलते थे, तो दैट इज एवेटार मूवी। एवेटार मूवी जो थी उसके अंदर वो जो पेंडोरा के रहने वाले जो लोग थे उसके ऊपर वो साइंस फिक्शन मूवी बनी है और वो बहुत फेमस हुई थी। आई होप सबने मूवी देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस ग्रेट मूवी? अब इसका जो डायरेक्टर है, अभी डैनी बॉयल का तो हमने देख लिया, उन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर वगैरह बनाई थी। इसके जो आंसर है वो है जेम्स कैमरन है। और जेम्स कैमरन ने एक और वो बहुत फेमस मूवी बनाई थी इससे पहले। कौन सी मूवी थी वो? टाइटैनिक के डायरेक्टर भी जेम्स कैमरन ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म हु हैज बिगेस्ट 97 ऑफ क्रेडिट एज वेल, व्हाट इज? अच्छा, ये क्वेश्चन भी उन्होंने दे दिया। ओके, ये तो मतलब बढ़िया हो गया, मतलब है ना, आम के आम गुटलों की तरह। एक क्वेश्चन मैंने करा, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही वो निकल गया। 1997 में जो मूवी बनाई थी, एक और मूवी बनाई थी उन्होंने। कौन सी बनाई? टाइटैनिक। हमने अभी अभी देख लिया था। ब्यूटीफुल माइंड, फॉरेस्ट गंप, टॉम हैंक्स ने इसमें एक्टिंग किया था। इसकी एक इंडियन वर्जन भी बना था फॉरेस्ट गंप का। कौन सी मूवी थी वो?
बिल्कुल करेक्ट, लाल सिंह चड्ढा है ना, लाल सिंह चड्ढा उसमें जो रोल किया था आमिर खान ने डायरेक्ट की थी और उसमें रोल भी किया था। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टेड बाय जेपी दत्ता एंड रिलीज्ड इन 1997। दिस फिल्म वाज बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 पॉपुलरली नोन एज बैटल ऑफ लोंगेवाला। विच फिल्म आर वी टॉकिंग अबाउट, है ना, मेजर चांदपुरिया, सन्नी देओल का डायलॉग, मूवी बॉर्डर। बॉर्डर मूवी जो है 1971 के वॉर के ऊपर थी और उसके अंदर बहुत सारे जितने भी एस्पेक्ट्स वगैरह थे, सनी देओल का बहुत अमेजिंग काम था उसके अंदर। तो बॉर्डर मूवी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म्स एसोसिएटेड विद द मणिपुर? अभी मणिपुर से कौन कौन से जो मार्शल आर्ट फॉर्म है वो एसोसिएटेड है? थांग ता, ये हमारा आंसर भी है। थांग मतलब होता है आई एम रियली सॉरी, सोर्ड, और ताक का मतलब होता है स्पेयर। सोर्ड एंड स्पेयर को लेके जो लड़ते हैं उसको बोलते हैं चांगलो। चांगलो है नागालैंड का, है ना। सिक्पी और कथी सामू, कथी सामू तो है आंध्र, आपको आंध्र प्रदेश का मिलेगा, और जो सिक्पी है वो मेघालय, मेघालय का मार्शल आर्ट फॉर्म है। कथिसामो आंध्र प्रदेश का, चांगलो नागालैंड का, जो थांगता है वो है हमारा रिलेटेड टू मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो मेनी फेमस फिगर्स हम लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर। दिस सिंगर एंड सॉन्ग राइटर हैज वॉन 260 अवार्ड्स फ्रॉम 563 नॉमिनेशंस इंक्लूडिंग 6 ग्रैमी अवार्ड्स एंड 13 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड अलॉन्ग विद सेवरल अदर अचीवमेंट्स। नेम हर और हिम। कितने हैं? 260 अवार्ड विनिंग है, 563 नॉमिनेशंस के अंदर, मोर देन 50%, मतलब 50% के आसपास का इनका वो स्ट्राइक रेट अगर हम बोले तो इनका हमको मिल जाता है। तो किसके नाम है वो, है ना? माइकल जैक्सन, कौन नहीं जानता इनको, वेरी अमेजिंग लेजेंडरी पॉप सिंगर, और ब्रेक डांस, उनका मून वॉक वगैरह बहुत फेमस हुआ था, है ना। और जस्टिन बीबर, बेबी सॉन्ग, है ना, सारी वो हु वर दे कॉल्ड, जो जस्टिन बीबर के फॉलोअर्स होते हैं, बिलीवर्स, राइट, है ना, बिलीवर्स बोलते थे वो अपने आप को। वेरी गुड। चलो ये तो चलो इनके फैन फॉलोइंग वगैरह इस तरह चलते थे, बट हमारा जो ऑप्शन इसका आंसर है दैट इज लेडी गागा, है ना। 13 MTV म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं, और इसके अलावा 260 अवार्ड्स है इतने सारे 563 नॉमिनेशंस में से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, this famous Indian form of painting is one of the popular forms of classical painting marked by dense composition, surface richness and use of vibrant colors with embellishment of semi-precious stones, pearls and glass pieces. Identify the पेंटिंग। वर्ली, मधुबनी, राजपूत, ये तो मोस्टली राजस्थान में मिलती है। वर्ली पेंटिंग हमको किसी इंडिया के किसी और कोने मिलती है। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, हमने बहुत पहले कर रखी है, जो कि बिहार की तरफ की जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें फ्लोरल और डांसिंग फॉर्म्स वगैरह उस तरह से वो यूज होता है। एक बहुत अमेजिंग सा पेंटिंग स्ट्रक्चर होता है। आई विश कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखा सकता, बट लेकिन जो इसका आंसर है उसके पिक्चर हमको यहाँ पे दी हुई है। इसके अंदर क्या है, गोल्ड लीफ वगैरह का भी यूज होता है, गोल्ड लीफ एंड रिच एम्बेलिश्ड कलर्स वगैरह का यूज होता है। तो विच इज तेंजोर पेंटिंग, है ना। तेंजोर पेंटिंग तमिलनाडु की तरफ आपको मिलेगी, और तंजावुर जो एरिया है, तंजावुर, उसी की जो तेंजोर पेंटिंग है वो लोग उसको यूज करते हैं। तो आंसर इज तेंजोर पेंटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been made history by becoming the first Indian woman filmmaker to be honored with the prestigious 51st International Emmy Directorate Awards in 2023 for outstanding contribution to international television? अभी जोया अख्तर, मेघना गुलजार, फराह खान, एकता कपूर, they all are good film directors, but जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है कि भाई बहुत टाइम से जो जिन्होंने जो डेली सोप है उसके अंदर एक तरह से द क्वीन ऑफ डेली सोप उनको बोलते थे, के नाम से उनके बहुत सारे, क्योंकि सास भी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कुछ कुछ, है ना। तो बहुत सारी मूवीज कुछ कुछ होता है वगैरह, मूवीज वगैरह बनाए। तो वो कौन थी? जितेंद्र जी की बेटी एकता कपूर। एकता कपूर ने ये जो 51st जो डायरेक्टरेट अवार्ड है उन्हीं को मिला है। ठीक है, आंसर इज सी, एकता कपूर। Okay, India has many festivals which celebrate
द हार्वेस्ट, मतलब इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं मोस्ट जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है, एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री है ना। हम बोलते हैं ना हिंदी में जब ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अभी कृषि प्रधान देश होगा तो उसके अंदर जो हार्वेस्टिंग होगी दैट विल बी अ फेस्टिवल इटसेल्फ, अपने आप में फेस्टिवल होगा। भाई इतना मेहनत करके हमने क्रॉप्स वगैरह पे पानी एफर्ट्स वगैरह सब लगाया, मौसमों की मार झेल के फार्मर्स के हेल्प लगी है और जो उसमें जिनका एफर्ट्स लगे हैं, उसके बाद हार्वेस्ट जब होगा तो एक तरह से वो फेस्टिवल के बराबर ही होगा। अब वो मार्केट में जाएंगे, उससे उनको पैसा भी मिलेगा, अपने घर के लिए खाना अनाज वगैरह सब होगा। जिसको बार्टर सिस्टम कहीं पे करना होगा वो बार्टर सिस्टम करके अपने घर के जो बाकी चीजें वगैरह कर, बट वो होगा कब, जब हार्वेस्ट हो पाएगा, है ना। तो हार्वेस्ट के लिए अब इन्होंने कुछ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है मणिपुर का पूछ रहे हैं वो लोग, है ना। अब उसमें मणिपुर में इनमें से कौन कौन से आई एम रियली सॉरी, कूट फेस्टिवल, तोखु एमोंग, नुआ खाई और हरेली। अब नुआ खाई देखो क्या होता है, नुआ मतलब होता है न्यू, खाई मतलब होता है खाई, ईटिंग, है ना। न्यू ईटिंग, न्यू ईटिंग कब करोगे, जब नया ग्रो करोगे, नया ग्रो करोगे उसको हार्वेस्ट करोगे। बट ये आंसर नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ का, है ना। छत्तीसगढ़ की तरफ का हमको नहीं, ये है उड़ीसा का। छत्तीसगढ़ का तो है हरेली, हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ का होता है। कूट फेस्टिवल, कूट फेस्टिवल कहाँ का है। अब कूट फेस्टिवल अगर आप देखोगे तो ये भी हम यही हमारा आंसर है, जो मणिपुर एंड मिजोरम दोनों जगह लगभग ये जो पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है सेलिब्रेट करते हैं। कूट फेस्टिवल, तोखु एमोंग ये है नागालैंड का, है ना, यहाँ का नहीं, नागालैंड का। हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ का, वो हमने देख लिया। लेकिन जो हमारा मणिपुर एंड मिजोरम का है, कुकी ट्राइब मोस्टली होती है, जो कुकी ट्राइब उनका वो लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं इस चीज को, ठीक है। नुआखाई उड़ीसा का हमने बात कर लिया ना, हाँ बिल्कुल उड़ीसा यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। अभी इनमें से कोई भी अगर आता है तो एटलीस्ट यू कैन नो, जो बैसाखी है, ओणम, पोंगल, ये सब भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है ना। बहुत जगह हम लोग मनाते हैं, पंजाब में जैसे बैसाखी वगैरह मनाते हैं, लोहड़ी की सेलिब्रेशन होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, शी वॉज अ फेमस कार्नेटिक वोकलिस्ट। आई गेस ये क्वेश्चन हम लोगों का पहले भी कभी जो बाकी के जो क्लासेस के चैप्टर्स है उसके अंदर भी ये चीज आई है, तो आई सर्टेनली नो द आंसर बिफोर इवन रीडिंग द ऑप्शंस, है ना। फ्रॉम साउथ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव एशिया's मोस्ट प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड. She acted in her first movie Seva Sadhanam in 1938. उस्ताद बड़े गुलाम अली खान described her as सुस्वरा लक्ष्मी. सुस्वरा मतलब जो एक अच्छे स्वर की जो लक्ष्मी देवी है उनके नाम, द गॉडेस ऑफ मेलोडियस वॉइस. Who was she? Definitely लता मंगेशकर जी बहुत अच्छी हैं, है ना. बट कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड उनका इतना नहीं है. डी के जो पट्टमल है उसमें भी हमारा ये ऑप्शन नहीं है. एम एल वसंत कुमारी भी हमारा ऑप्शन है सी. एम एस सुब्बलक्ष्मी. एंड इफ यू नो शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू परफॉर्म इन द यूएन. ग्लोबली भी कर्नाटिक म्यूजिक को ये लेके गई है, यूएन के अंदर परफॉर्म करने वाली भी फर्स्ट वुमेन सुश्री एम एस शुभलक्ष्मी जी है, ठीक है. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. ठीक है, मैच कर लेते हैं जरा, अब देख लेते हैं. कोलेट्टम. कोलेट्टम है एक तरह का फोक डांस. ये यहाँ पे फोक डांस दिए हुए और यहाँ पे उनकी स्टेट दी हुई है, हमको सिर्फ उसमें मैच करना है. कोलेट्टम क्या है? स्टिक फेस्टिवल होता है, स्टिक से जो डांस करते हैं स्टिक फेस्टिवल होता है. अब स्टिक फेस्टिवल कहाँ पे वो सेलिब्रेट करेंगे? हाँ, ये कोलेट्टम है आंध्रा का, ठीक है. मोहिनी अट्टम वी नो, एक क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम, जो है केरला के अंदर होता है मोहिनी अट्टम, है ना. और फाग होली के टाइम का फेस्टिवल है. फाग कहाँ पे खेलते हैं? हरियाणा में. और लास्ट में है महासू है हिमाचल प्रदेश का, वहां का फोक है, ठीक है. महासू ये क्लासिकल डांस है, ये फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का. बाकी नाटी भी उसी रीजन के आसपास का है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट का अगर ये बोल रहा है सी, फर्स्ट का सी किस में है? सिर्फ सी ऑप्शन में है, हमारा ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, ओके. सेलेक्ट द इनकरेक्ट. पेंटिंग दिया हुआ है और उसके आर्टिस्ट दिए हुए हैं, तो अगर वो आर्टिस्ट उसी का है तो वी हैव टू जस्ट सी. वेम्पायर एडवर्ड मंच, बिल्कुल करेक्ट है. द टॉर्मेंट ऑफ सेंट, माइकल एंजेलो, बिल्कुल करेक्ट. गुएर्निका, पाब्लो पिकासो, गुएर्निका भी है. द क्रिएशन ऑफ एडम, सैंड्रो बॉटिसेली. सैंड्रो बॉटिसेली का नहीं है, ये जो क्रिएशन ऑफ एडम है वो भी है माइकल एंजेलो का ही. तो ये जो इनकरेक्ट पेयर हो गया हमारा
ए, वो बॉटिसेली ने क्रिएशन ऑफ एडम इनका नहीं है, माइकल एंजेलो का ही ये वाला जो, इसके अलावा कौन सा है, द टॉर्मेंट ऑफ सेंट एंड द क्रिएशन ऑफ एडम, बोथ बिलोंग टू माइकल एंजेलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, given below is a list of different art forms from India and their respective states. Identify the correct match. ओके, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कलमकारी तेंजोर तमिलनाडु अभी हमने किया है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। कलमकारी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। पट्टचित्र ओडिशा ये भी सही है। गोंड राजस्थान का नहीं है, गोंड वाला जो इलाका वगैरह वो है मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान इज अ रॉन्ग ऑप्शन। तो मतलब 1, 2 एंड 3 करेक्ट, फोर्थ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। 1, 2, 3 करेक्ट है ना, फोर्थ वाला ये भी ऑप्शन कट हो गया, थर्ड भी है तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक से भी लगाए तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, गोंडवाना लैंड, अगर गोंडवाना एक्सप्रेस भी, अगर जो ट्रेन के बारे में भी कोई ट्रैवल किया होगा ना कभी, उसको पता होगा वो किस तरफ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम हॉलीवुड स्टार्स विद द कैरेक्टर दे प्लेड इन एवेंजर। ओहो, एवेंजर का क्वेश्चन आ गया। चलो ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा ना, ये तो इसमें तो पॉज करके पहले खुद करने क्वेश्चन करना। इस क्वेश्चन को अगर किसी ने गलत किया तो लिटरली मैं थॉर के हथौड़ा लेके आने वाला हूं तुम लोगों के घर पे। चलो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, माय फेवरेट आयरन मैन है ना। मार्क रफेलो ने किसका रोल किया था? हल्क का रोल करने वाले थे क्रिस हेम्सवर्थ, थॉर है ना। अभी इन्हीं से मेरे को उधार लेना पड़ेगा। और स्कारलेट जॉनसन ब्लैक विडो का रोल किया था है ना। तो उसके अंदर हम लोगों का ये ऑप्शन हो गया। कौन सा मैच करता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन? वो फर्स्ट का बी सिर्फ ए के अंदर है। इस क्वेश्चन को तो कोई गलत मत करके आना प्लीज, बाकी क्वेश्चन भी गलत नहीं करने हैं है ना। ऐसा ये बाकी सारे क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल्म लेजेंड्स विद देयर फेमस films and select the correct option from the given quotes. Spencer Trey, Cary Grant and Marlon Brando. चलो ओके, स्पेंसर ट्रेसी है जजमेंट ऑफ न्यूरेमबर्ग के लिए क्या था? न्यूरेमबर्ग किसी को पता है कि न्यूरेमबर्ग का किससे एसोसिएटेड है? हिटलर के नाजिज्म जो आइडियोलॉजी वगैरह जब आई थी, उसमें न्यूरेमबर्ग जो डिक्लेरेशन वगैरह थी उसके अंदर क्या हुआ था कि उनको दोषी ठहराया गया था। तो उसमें जजमेंट हुआ था कि जो वॉर क्रिमिनल्स हैं इनको वॉर क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे, एंड वहीं पे जो उनको है पनिशमेंट भी दिया गया था। जो नाजीज जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं हिटलर के बाद, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था है ना, अपने जो फैमिली वालों के साथ और अपने जो ऑफिसर्स वगैरह थे मिलिट्री कमांडर्स के साथ, लेकिन उसके बाद जो उनको है उनको दोषी ठहराया गया था। तो न्यूरेमबर्ग उस जगह का है ना। मार्लन ब्रांडो गॉडफादर के लिए तो एक जैसे इंडिया में भी एक इसकी कॉपी जैसी थोड़ी मूवी बनी थी, कोई बता सकता कौन सी? अमिताभ बच्चन की मूवी थी सरकार है ना, उसी तरह की थी। कैरी ग्रांट नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट, तो मतलब 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं है। ओके, बहुत जल्दी हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और बहुत डिटेल में किया है। अगर इफ यू थिंक द स्पीड इज क्वाइट फास्टर, तो इसको हमारे YouTube में एक ऑप्शन होता है, उसको आप स्लो करके भी देख सकते हो। और अगर लगता है कि भाई आई स्पीक वेरी स्लोली, तो उसको फास्ट करके देख लो है ना। जल्दी टाइम पे जल्दी खत्म हो जाएगा, जितना जल्दी लेक्चर्स खत्म कर पाओगे उतना अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।